एफ ब्लॉक में मोस्टली जो एलिमेंट्स हैं उनके बारे में पढ़ना, उनका इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट क्या होता है उसके ऊपर आएंगे क्वेश्चन। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में दो सीरीज है अपने पास, 4f सीरीज है, 5f सीरीज। जनरल इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट n minus 2 f 1 to 14 n minus 1 d 0 to 1 and nx2। जनरली ये है, इसके अलावा कुछ कहीं पे थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है वैसे। तो पहले कुछ देख लेते हैं 4f सीरीज को, दैट इज लैंथेनॉइड्स। एक बार पहले इसके एलिमेंट जो है वो अंडरस्टैंड कर लेते हैं, उसका इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट देख लेते हैं। लैंथेनम रहा, तो लैंथेनम ऑल्दो उसके इलेक्ट्रॉन्स एंटर कहां पे होते हैं, लैंथेनम के डी में, बट उसको स्टडी करते हैं हम लोग अलॉन्ग विद लैंथेनॉइड्स। तो लैंथेनम और 14 एलिमेंट्स फिर 4f के जो पार्ट होंगे वो आ गए। तो नेम याद रखना है, सिंबल याद रखना है, और इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट फिर क्या होता है वो देखते हैं। तो लैंथेनम के जस्ट पहले नोबल गैस क्या आ रहा था, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, देन ज़ेनॉन। तो इसके पहले आएगा 54 व्हिच इज ज़ेनॉन। तो ज़ेनॉन के बाद का एलिमेंट लिखना है, तो ज़ेनॉन पे 5 पीरियड ओवर हो गया, 6 स्टार्ट होगा, फिर 55 ऑनवर्ड्स। तो 4s1 आएगा, 4s2 आएगा, 4s2 के बाद फिर सॉरी 6 आएगा ना, 6s1 6s2 फिर 5d आ सकता है। तो 5d1 आया और 5d1 के बाद फिर इसमें हो जाता है। तो तुम्हें जो भी इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट लगता है वो लिखो पहले, तुम्हें जो पता है उसके हिसाब से फिर चेक करते हैं। एटम के बाद के जो एलिमेंट्स आएंगे उसके इलेक्ट्रॉन फिर f में एंटर करेंगे। तो सीरियम का चेक करोगे, इट विल बी Hc 4f1 5d1 6s2। प्रासियोडीनियम ऑनवर्ड्स पे डी में इलेक्ट्रॉन्स नहीं, तो डी का इलेक्ट्रॉन भी इसके पास चला जाएगा, ये हो जाएगा Hc 4f3, डायरेक्ट 4f3 होगा, 5d तो नहीं है, एंड 6s2। देन यहां से नॉर्मल जो होना चाहिए वो रहेगा 4f3 4f4 6s2, देन 4f5 6s2, then 4f6 6s2, then 4f7 6s2। फिर एक एक्सेप्शन अपने पास डी के पास मिलता है, इसमें इलेक्ट्रॉन 4f7 ही है, इसलिए डी में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, ये डिफरेंट रहेगा थोड़ा सा। तो यहाँ हो जाएगा Hc 4f7 5d1 6s2। तो अभी मैं अगेन डी का इलेक्ट्रॉन हट गया और वापस एफ में चला आया, तो एफ में 8 नहीं होगा, डायरेक्ट 9 हो जाएगा, 4f9 6s2 Hc 4f10 6s2 Hc 4f11 6s2 Hc 4f12 6s2 Hc 4f13 6s2 Hc 4f14 6s2। देन अगेन फिर Lu के केस में F में इलेक्ट्रॉन्स है इसलिए D में चला जाएगा, तो Hc 4f14 5d1 6s। तो GD and U का स्पेशली याद रखोगे, और C और LA का, बाकी सब जो एक्सपेक्टेड था उसके अकॉर्डिंगली ही मिला है, तो तभी पढ़ेंगे। तो जहां पे स्टेट ऑफ लैंथेनॉइड इज +3, तो अगर हम लोग +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में इनको चेक करें, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट क्या मिल रहा है, Helium +3 या इन जनरल Ln +3 लिख सकते हैं। तो लैंथेनम का जो 3 इलेक्ट्रॉन आउट होगा, S के 2 चलेगा और D का 1 चला गया, तो यहाँ मिलता है 4f0, यहाँ आएगा 4f1 4f2 4f3 4f4 4f5 4f6
4F7, 4F8, 4F9, 4F10, 4F11, 4F12, 4F13, 4F14. ये 0 to 14 तक सिंपली अरेंज हो जाएगा plus the oxidation state. So common oxidation state of lanthanoids is +3. ये भी लिखो सारे. Common oxidation state of lanthanoids. Common oxidation state of lanthanoids is +3. Is +3. But occasionally, some elements can also show, for example, but occasionally some elements can also show +2 and +4 oxidation state. +2 and +4 oxidation state. +2 and +4 oxidation state. अगला पॉइंट Cerium 4, C ब्रैकेट में लोकल में लिखो 4, C4, Cerium 4 मतलब C पे चार्ज +4 जब होगा is favored by its C4 is favored by its noble gas configuration. C4 is favored by its noble gas configuration. Noble gas configuration. But it is a strong oxidizing agent. But it is a strong oxidizing agent. As it reverts back to +3 oxidation state. As it reverts back to +3 oxidation state. +3 oxidation state. E0 का वैल्यू लिख लो 1.744. E0 is +1.744. तो पॉजिटिव में वैल्यू मतलब ये इलेक्ट्रॉन इसलिए एक्सेप्ट करेगा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग ये खुद रिड्यूस होगा. अब यहाँ पे तुम हाफ रेट फुल्ली फिट ऑर्बिटल का लॉजिक अप्लाई करना चाहोगे तो काम नहीं चलेगा. क्योंकि C+4 जब होता है Xc का आ गया वैसे तो स्टेबल होना चाहिए बट इट्स नॉट एक्सेप्शनली हाई वैल्यू क्या हो जा रहा है वो स्टिल इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली एक्सेप्ट करना चाहता है और वो F1 पे जाना चाहता है. अगला पॉइंट इसी में लिखो C+4 can oxidize water. C+4 can oxidize water क्योंकि E0 वैल्यू बहुत हाई है इसका. C+4 can oxidize water but the reaction rate is very slow. But the reaction rate is very slow. But the reaction rate is very slow. That's why it is a good analytical reagent. That's why it is a good analytical reagent. The statement wise वाले जो questions होते हैं उसमें आ सकते. That's why it is a good analytical reagent. क्योंकि देखो जब तुम टाइट्रेशन वहाँ कर रहे हो तो तुम्हें ऑक्सीडाइज किसी और चीज को करना है. मीडियम ही ऑक्सीडाइज अगर हो जाएगा तो अपसाइड आंसर्स मिलेंगे. तो इट कैन ऑक्सीडाइज वाटर बट रिएक्शन रेट क्या बहुत स्लो है तो वो इफेक्टिवली होगा ही. तो बाकी दूसरा जो कंपाउंड है जो ऑक्सीडाइज होना चाहिए था वो हो रहा होगा तो ऑब्जर्वेशंस आ जाएंगे. अगर वाटर ऑक्सीडाइज हो रहा होता तो फिर आंसर्स नहीं मिलते फिर अपसाइड यूज नहीं करता. तो ये क्वेश्चन आ सकता है दैट इट कैन बी यूज्ड एज एन एनालिटिकल रिएजेंट. और एक्सप्लेनेशन में ऐसा लिखेंगे कि ऑल्दो इट कैन ऑक्सीडाइज वाटर इट इज अ वेरी स्लो रिएक्शन. तो असर्शन भी ट्रू है रीजन भी ट्रू है और रीजन उसका राइट एक्सप्लेनेशन भी यूज नहीं कर सकते. इधर जा सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट देखो EU+2 is a strong reducing agent.
U plus 2 is a strong, reducing in it as it loses electron, as it readily loses electron to acquire the common plus 3 state, as it readily loses electron to acquire common plus 3 oxidation state. तो बुक में जाओ तो वहां पे प्लस 3 का नॉर्मली ऑर्डर दिया हुआ है, कुछ एलिमेंट्स हैं जिसका प्लस 2 या फिर प्लस 4 ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें मिलता है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखा है उससे पूछा सकता है क्वेश्चन का, सीआईटी को तो तुम्हें इसका पढ़ना ही पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, the properties of lanthanoids mean in general terms all lanthanoids are silvery white, all lanthanoids are silvery white soft metals, all lanthanoids are silvery white soft metals and tarnish rapidly in air, Next point. Many trivalent lanthanoid ions are colored. Many trivalent lanthanoid ions are colored both in solid state, as well as in aqueous solutions. Both in solid state as well as in aqueous solution. It is due to the presence of F electrons. It is due to the presence of F electrons. तो F इलेक्ट्रॉन होने से वहां पे क्या हो सकता है, जैसे डी ट्रांजिशन होता था वैसा ही इसमें हो सकता है, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो सकता है, हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा और उसकी वजह से वो लाइट फॉल जब किया तो उसका एक पोर्शन एब्जॉर्ब कर लिया, इससे ग्रीन पार्ट आउट हो रहा है, तो जो भी आउट होगा कॉम्प्लीमेंट्री हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं उसके वजह से हो सकता है। तो जिसमें एफ में अनपेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे या फिर इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं होंगे, वो कलरलेस हो जाएगा, उसमें नहीं मिलेगा। Next point, the lanthanoid ions other than F0 type, and F14 type are all paramagnetic. And F14 type are all paramagnetic. तो F0 रहा तो कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा तुम्हें, और F14 रहा तो अनपेड नहीं मिलेगा, अदरवाइज अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं। Next point, the first ionization enthalpies of lanthanoids. The first ionization enthalpies of the lanthanoids are around 600 kilojoule per mole. 600 kilojoule per mole and 1200 kilojoule per mole.
and 1200 0.04, which is comparable to that of calcium, which is comparable to that of calcium. ब्रैकेट में लिखो अल्कलाइन रखना, अल्कलाइन रखना. Second addition, 600 first term, 1200 second addition. Next one, earlier members of the series. Earlier members of the series are quite reactive. Earlier members of the series are quite reactive, similar to that of calcium. Similar to that of calcium. Whereas with increase in atomic number, they behave more like aluminum. With increase in atomic number, they behave more like aluminum. इसके रिएक्शन से कुछ रस्ती वाले नहीं मिलते हैं. Chemical reactions of lanthanoids. Acids से react करेंगे with acids. H2 gas called both. With halogens. +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगा और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहता है? एडिटर 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है. हैलाइड फॉर्म करेगा LnX3 टाइप का. वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे विद H2 LnOH whole thrice hydroxides फॉर्म होंगे. And with O2 Ln2O3 oxide with sulfur Ln2S3 when heated with carbon. कार्बन का हीट करते हैं, टेम्परेचर कितना है वैसे 2773 I guess 2773. यहाँ पे LnC2 फॉर्म होगा कार्बाइड
heated with sulfur उसमें Ln2S2 फॉर्म हुआ burns with O2 form Ln2O3 heated with N2 नाइट्राइड फॉर्म होगा Ln तो कॉमन रिएक्शंस इसके ये लिख लो पहले तो स्पेसिफिक रिएक्शन है जैसे कि रिएक्शन चार्ट में लिख लो उसमें H2 भी इवॉल्व होगा हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व होगा LNOH होल राइज प्लस H2 भी आएगा hydroxides of lanthanoids are basic similar to that of alkaline earth metal oxides and hydroxide similar to that of alkaline earth metal oxides and hydroxides जैसे alkaline earth metal के oxides होते थे similar behavior we can expect कि हमें मिलेगा नेक्स्ट देखो मिश मेटल एक एलॉय है जो हम लोग लैंथेनॉइड को यूज करके बनाते हैं मिश मेटल मिश मेटल में 95% लैंथेनॉइड मेटल 5% iron and traces of sulfur, carbon, calcium and aluminum. बुलेट केसिंग वगैरह फॉर्म करने में इसको यूज करते हैं एमिशन बेस्ड एलॉय इसमें ये मिश मेटल एलॉयस के और सारे जो नेम लिखे थे वो हैं प्लस उसमें एक ऐड कर सकते हैं बुलेट्स वगैरह में प्रिपेयर जब करते हैं तो उसमें ये यूज होता है लाइटर फ्लेम में यूज होता है Next point is connected mixed oxides of lanthanoids. Mixed oxides of lanthanoids are employed as catalyst. Mixed oxides of lanthanoids are employed as catalyst in petroleum cracking. In petroleum cracking. पेट्रोलियम क्रैकिंग क्या था पेट्रोलियम का लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स को हीट करते थे और उससे एल्कीन बनता था हाइड्रोजन गैस भी बनता था तो लॉन्गर चेन हाइड्रोकार्बन को स्मॉल चेन हाइड्रोकार्बन्स में ब्रेक करते हैं और आइडियली इसको ऐसा इसलिए करते हैं कि लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन जो है वो एफिशिएंटली बर्न नहीं होंगे उनका बर्निंग एफिशिएंट हो जाए और हाई वैल्यू प्रोडक्ट क्रिएट कर सके इसलिए करते हैं क्योंकि अगर उस फॉर्म में रखते हैं तो उसका हाई वैल्यू नहीं मिलता है लेकिन अगर तुमने ब्रेक कर दिया मतलब उससे प्रोटीन ब्यूटीन या पेट्रोल बनाने तो उसका हाई वैल्यू मिल सकता है कॉम्प्रोमाइज करते थे कि मिक्सचर मिलेगा लेकिन ये सबसे एफिशिएंट है कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो बर्न करने से पागल आना जितना अच्छा बर्न होता है अच्छा फ्यूल ही है ना क्योंकि एलपीजी भी जो यूज करते हैं अपन तो एलपीजी भी 100% वो ब्यूटेन नहीं कहता थोड़े बहुत ट्रेसेस तो आएंगे अदर चीजों मोस्टली प्रोटीन ब्यूटेन रहेगा बट यू कैन नॉट अवॉइड दैट रिस्क हाइड्रोकार्बन को ही है तो सिर्फ वही हाइड्रोकार्बन को ये करना बहुत टफ है हमने जब ऑप्टिंग किया वो किससे किया डिस्टिलेशन से किया तो डिस्टिलेशन का जो प्रोसेस है जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अप्लाई करते हैं तो फ्रैक्शन ऊपर जाता है अब क्या होता है कि उसका डिफरेंट टाइप ऑफ अरेंजमेंट हो सकता है प्लेट्स हो सकता है या पैकिंग्स हो सकते हैं ग्रिड्स हो सकता है
तो प्लेट का मतलब क्या है कि सोचो ऐसे कि एक टावर टाइप का एलिमेंट है, इसके जस्ट पहले जो कोई ऐसा है वो क्या रहेगा, हेड ऑन, जेनॉन के बाद हेड ऑन और फिर लास्ट हो गया सॉन। तो हेड ऑन और उसके बाद वाले एलिमेंट से उनका इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट डिफाइन करते हैं। जो भी लगता है एक बार लिखो उसको। फर्स्ट का क्या आना चाहिए, रेडर 6D आएगा ना, 6D 1 है, 4S 2। 5F में आना चाहिए था, बट एक्टिनियम का जो इलेक्ट्रॉन है वो किसमें है, 6D में। 7S आयरन का हो जाएगा, सॉरी थोरियम का 6D2 7S। तो अब इसमें भी F में इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा है, उसको F पे क्यों काउंट करें, तो इसके इलेक्ट्रॉन जब हटाओगे तब T का इलेक्ट्रॉन F में चला जाता है, मतलब +3 में जब चेक करेंगे तो F1 मिलेगा। इसके ऑक्सीडेशन स्टेट में मतलब F के अंदर आ रहा है। F के अंदर इलेक्ट्रॉन आ रहा है। इसको देखते हैं, प्रोटेक्टिनियम हो जाएगा Rn। तो अब यहां से फिर तुम्हारे पास 5F स्टार्ट होगा, 5F1, 5F1 नहीं होगा, 5F2 होगा डायरेक्ट, बिकॉज ये 6D1 हो जाता है, and 7S2, then Rn 5F3 6D1 7S2, 6D1 इस प्लेस तक चलेगा, Rn 5F4 6D1 7S2, then D के इलेक्ट्रॉन्स हट जाते हैं और उसके बाद जो एक्सपेक्टेड ऑर्डर में होना चाहिए ऐसा मिलेगा, विद सम एक्सेप्शन नियर दी हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड एलिमेंट। तो Rn D हट गया और यहाँ एक आना चाहिए, तो ये डायरेक्टली 6 हो जाएगा, 5F6 7S2, then 5F7 7S2, then 5F7 6D1 7S2। नेक्स्ट पे गेट T हटा और इसके इलेक्ट्रॉन है, तो Rn 5F9 7S2, Rn 5F10 7S2, Rn 5F11 7S2, Rn 5F12 7S2, Rn 5F13 7S2, Rn 5F14 7S2, and Rn 5F14 6D1 7S2। इन सबके प्लस 3 स्टेट को चेक करें हम, एक्टिनियम M+3 ऐसा भी, so 5F0 5F1 5F2 5F3 5F4 5F5 5F6 5F7 5F8 5F9 5F10, 11 12 13 and 14। ये रहा, चेक कर लो। एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, इसमें स्टेटमेंट लिखो, there is a gradual decrease, there is a gradual decrease in the size of atoms, there is a gradual decrease in the size of atoms of M3 plus ions, of M3 plus ions across
across the series. Across the series while going from left to right. While going from left to right. This is known as actinide contraction. This is known as actinide contraction. Next point is contraction is greater. Contraction is greater from element to element. Contraction is greater from element to element in comparison to lanthanide contraction. In comparison to lanthanide contraction. This is due to the poor shading effect of. This is due to poor shading effect of 5/5 electrons. This is due to poor shading effect of 5/5 electrons. 5/5 electrons. Next point. Apart from the common +3 oxidation states. Apart from the common +3 oxidation state. Apart from the common +3 oxidation states, actinoids also show. Actinoids also show +4, +5, +6, and +7. Also show +4, +5, +6, and +7 oxidation states. Oxidation states. ये मतलब इसमें इम्पोर्टेंट याद रखने का एक पॉइंट है कुछ वैसे पॉइंट्स नहीं जस्ट स्टेटमेंट दिया नेक्स्ट देखो सम एप्लीकेशन ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक एनालिसिस इसमें कुछ एग्जांपल और इस बार के एग्जाम में भी दिए सम एप्लीकेशन ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक एनालिसिस First because PiO, titanium oxide, PiO is used in pigment industry. PiO is used in pigment industry. Next point, MnO2. MnO2 is used in tri-battery cells. MnO2 is used in tri-battery cells. MnO2 और काम पे आ रहा है 1 degree or 2 degree variable तो कार्बन तो एक ऑर्गेनिक में आ गया वहां प्लस MnO2 अभी हम लोगों ने इस चैप्टर में स्टडी कर रहे हैं हम लोग MnO4 ऑप्टेन कर रहे हैं MnO2 को हम लोगों ने ऑक्सीडाइज किया था KOH ऐड करके K2MnO4 ऑप्टेन हुआ और उसका फिर इक्वलिटी ऑक्सीडेशन कर सकते हो या फिर एसिडिक ऑक्सीडेशन कर सकते हो MnO4 बनेगा टोलिंग कर सकते हैं ऐसा जो उसमें कंपाउंड X है उसका रिएक्शन हम लोगों ने KOH के साथ किया O2 के साथ किया कंपाउंड बना Y फिर Y का एसिडिफिकेशन किया उससे बना Z
Z का कोई रिएक्शन दे सकते हैं, X के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, फिर ऐसा हिंट दे सकते हैं X इज यूज्ड इन बैटरीज, तो X क्या है, Y क्या है, Y डिफाइन करना, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। नेक्स्ट देखो, यूके कॉपर कॉइंस, यूके कॉपर कॉइंस, यूनाइटेड किंगडम, नॉट उत्तराखंड। यूके कॉपर कॉइंस are copper coated steel, are copper coated steel. UK copper coins are copper coated steel. Short steel coin देते हैं, copper support क्यों करते हैं? चलिए, copper coated steel. Next point, silver UK coins. Silver UK coins are a copper nickel alloy. Silver UK coins are a copper nickel alloy. कॉपर निकल के अलग, सिल्वर कैसा वो दिखता है सिल्वर, होगा कुछ उनका ऐसा रॉयल लगना चाहिए कॉइन अपना। हमारे यहाँ लोग अलग है, एक का कॉइन मिलता ब्रेड बना देते हैं, एक के कॉइन से 4 ब्रेड बना देते, 4 कॉइन के अलग एंटरप्रेन्योर से। झारखंड में क्या है, ऐसा होगा कि मिलता ही नहीं था कॉइन ही नहीं, सब लोग चोरी कर ले रहे थे कॉइन, कंप्लीट बना रहे थे, चलो कॉइन्स बंद करके पता नहीं क्या किया। अभी उधर जाओगे तो पूरा ऐसा बोलते हैं कि टेन का पहले चलता है, हम समझे नहीं चलते हैं, यहाँ लोग नहीं देते, यहाँ कोई इस बात दुकान वालों को लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं, नहीं नोट क्वालिटी होता है, या और छुट्टा देने वाला होता है तो चॉकलेट नहीं, नहीं तो 4 बात भी सुनाएगा तुम लेना है तो लो जो से। नेक्स्ट लिखो उसको, B2O5 catalyzes the oxidation of SO2. B2O5 catalyzes the oxidation of SO2 in the manufacture of sulfuric acid. In the manufacture of sulfuric acid. Then catalyst test में उसके ऊपर भी है क्वेश्चंस इस बार आए थे, जिगलर नाटा कैटलिस्ट। इसमें 2 चीजें रहेंगी, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड एंड ट्राइमेथाइल एल्यूमिनियम CH3O3 कॉम्बिनेशन का रहता है, यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ पॉलीथीन। मेनली हम लोग जब हाई डेंसिटी पॉलीथीन बनाते हैं, HDP बनाते हैं, उसमें यूज करते हैं उसको एज कैटलिस्ट। तो ये मेन क्वेश्चन था इस पर, ऐसा उन्होंने हिंट के फॉर्म में दिया हुआ था, ये कंपाउंड यूज होता है उसका फिर ऑक्सीडेशन और भी देखते हैं। टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड और ट्राइमेथाइल एल्यूमिनियम जिगलर नाटा कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट ऐसे जो भी मतलब किसी चैप्टर में आए हैं इंसेटिव में स्टेटेड है तो उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्वेश्चन ऐसे सिर्फ ये नहीं पूछेंगे वो कैटलिस्ट क्या होता है, उस कैटलिस्ट में कोई एलिमेंट था उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है या म्यू क्या होगा, उसका काइनेटिक बिहेवियर कैसा होगा ये बताओ, वो पूछ सकता है इनडायरेक्टली करके। नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखो, इन द वैकर प्रोसेस, WACAR process
In the Wacker process, the oxidation of ethyl to ethanol. In the Wacker process, oxidation of ethyl to ethanol is catalyzed by PDCl2 is catalyzed by PDCl2. Last example is the photographic industry uses special light sensitive properties. Photographic industry uses special light sensitive properties of AGBR. Light sensitive properties of AGBR. Question जो था उसको देखिए. Take a question. Pair of elements. इस बार की 6 क्वेश्चन है. Pair of elements with same number of electrons. Pair of elements with same number of electrons in their respective 4f orbital are. Pair of elements with the same number of electrons in their
respective 4s orbital are. जिसमें बिट्स दिए हैं, बिट ए है EUNGT, बिट ए EUNGT, बिट बी DYNHO, बिट सी YBNHF, YBNHF, and bit D LUNTA, LUNTA. सर इन सारे एलिमेंट्स के टॉपिक नंबर दिए हैं उन्होंने वैसे. चूज द करेक्ट आंसर TN. Choose the correct answer from the options given below. Choose the correct answer from the options given below. Option 1, B and C only. Option 1, B and C only. Option 2, A and B only. Option 3, A and D only. And option D, A and C only. ऑप्शन 2 क्या था? A and B only. जिसमें फिर वैसा इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट सब एलिमेंट याद होना चाहिए, वो लिखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, जाने को वो बता सकते हैं. तो EU और BD का तो सेम होता है, वो याद है, वो क्लोजर है हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स. तो A तो होना चाहिए, बट A के साथ फिर ऑप्शन 3 दिख रहे हैं, B, C और D सारी अवेलेबल, तो उसमें से कोई एक होना चाहिए. तो DY और HO, YB और HF, LU और TN. तो ये मतलब ऐसा है कि जब तक एलिमेंट्स याद नहीं है तो एलिमेंट याद ही नहीं. तो बस चेक कर लो, चेक करके बताओ क्या है. A, B, LU और TN कहाँ रहते हैं? LU TN का कितना है? 14 दो. LU तो पोटेशियम हो गया, TN क्या था? टर्बियम, सोडियम. क्या है? YB और HF का मतलब HF तो हाफ में तो नहीं बताया यहाँ पर था. HF का है 72. मतलब हैप्नियम जो है पूरे इफेक्ट होता है उसके बाद हैप्नियम आता है 72. तो YB का कितना था? YB तो 14 है, तो उसके बाद कोई आएगा तो ऑब्वियसली उसमें होगा ही होगा उतना. ठीक है, तो फिर A and C ओनली होना चाहिए. ऑप्शन डी है फोर्थ ऑप्शन. तो उसमें एक एलिमेंट डी ब्लॉक का भी डाल दिया, बट एफ ब्लॉक अगर क्रॉस हो चुका है मतलब एफ में 14 होंगे ही होंगे, तो उसके हिसाब से ये इस बार का है क्वेश्चन. और क्वेश्चन consider mod x. Consider mod x is the difference in oxidation states. Mod x is the difference in oxidation states of Mn in highest manganese fluoride, of Mn in highest manganese fluoride and highest manganese oxide the ions with mod x number of unpaired electrons from the following are. The ions with mod x number of unpaired electrons from the following are. Bits दिए हुए इसमें भी bit A लिखो Sc3 plus, bit B is Zinc2 plus, bit C is B2 plus, bit D is Fe2 plus,
bit E is CO2 plus cobalt 2 plus. Choose the correct answer. Choose the correct answer from the options given below. Choose the correct answer from the options given below. Option A. Option A and B only. Option A and B only. Option B, C, D and E only. C, D and E only. Option C and E only. C and E only. And option D, B and E only. अब इसमें तुम्हें क्या याद रखना पड़ेगा कि Mn का फ्लोराइड कौन सा होता है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पे. तो Mn का फ्लोराइड हाईएस्ट ऑक्सीडेशन बनता है MnF4 और ऑक्साइड बनता है Mn2. MnF4 and Mn2O7. तो F4 में +4 हो गया और Mn2O7 में +7 हो गया. तो डिफरेंस कितना आया 3 का आया. तो मतलब हम लोग वैसे आयंस को देख रहे हैं जिसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो चेक कर सकते हैं. तो मतलब एक फैक्ट और एक फिर एनालिसिस वाला पार्ट है इसका. तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए. Sc3+ पे तो एक भी नहीं है, Zn2+ पे नहीं होगा, Bn2+ पे 3 अनपेयर्ड मिलेंगे, Fe2+ पे 4 अनपेयर्ड है, CO2+ पे 3 अनपेयर्ड है, 7 8 9 और 10. मतलब अपना आंसर होना चाहिए था C and E. That is option C. तो उसमें तुम्हें चेक करने आता भी है लेकिन एमएन के बारे में नहीं पता है उसका हाईएस्ट ऑक्साइड कौन सा बनता है, क्लोराइड कौन सा बनता है. सारा इंफॉर्मेशन ही इसमें यूज कर रहे हैं. ये छोड़ के गए और वही जाना है. एलिमिनेशन से भी हो जाता ना. तो पता है कि जो मॉडरेट है उसके अगर जीरो तो नहीं है. इतना याद रखिए कि फ्लोराइड का ऑक्सीजन नहीं होता तो फिर जीरो नहीं होगा फ्लोराइड का पास. हाँ और फिर डी का तो 4 है तो वो तो किसी से मैच नहीं करेगा. तो फिर सी एम डी मैच नहीं या तो 0 0 या तो 3 3. अगर एक ऑप्शन से डी तो वही मतलब एडवांस में ऐसा कुछ है तो और भी अच्छे ऑप्शन है तो चेक करके देखते हैं ऑप्शन ऐसी होती है. एलिमिनेशन हमेशा एज अ टूल है अपने पास, अगर आप लोग वो यूज कर सकते हैं. ऐसे क्वेश्चन है सारे मेरे
इसी बार का क्वेश्चन MnO4 2 माइनस इन एसिडिक मीडियम disproportionates to देखो मत ये प्रिपरेशन हम लोगों ने किया था प्रिपरेशन में स्टेप 1 में क्या होता था MnO2 लिया उसको ऑक्सीडाइज किया हुए चला तो वहां B2MnO4 बन फिर MnO4 2 माइनस को ऑक्सीडाइज करेंगे सॉरी उसको एसिडिफाई करेंगे तो डिस्प्रोपोर्शनेट होता था और उससे बनता था MnO4 माइनस और MnO2 वही ऑप्शन में दिया वो MnO4 माइनस एंड MnO2 इस बार की एग्जाम डिस्कस the first transition series metal M the first transition series metal M has the highest enthalpy of atomization the first transition series metal M has the highest enthalpy of atomization in its series one of its equated ion Mn plus one of its equated ion Mn plus n के पावर में n plus है exist in green color equated ion Mn plus exist in green color the nature of oxide formed by the above Mn plus ion is the nature of oxide formed by the above Mn plus ion is option A basic, option B neutral, option C amphoteric, and option D acidic. Basic, neutral, amphoteric and acidic. फर्स्ट लिस्ट में फर्स्ट सीरीज का एलिमेंट में सब 10 ऑप्शंस आ गए उसमें ये पूछा था फर्स्ट कंडीशन सीरीज में है कि हाईएस्ट एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन तो हाईएस्ट किसका वैल्यू बी का और लीस्ट किसका था जिंक का तो बी के बारे में चला पता देखते देन वन ऑफ इट्स इक्वेटेड आयन Mn प्लस एग्जिस्ट इन ग्रीन कलर तो B2 प्लस हो सकता है B3 प्लस हो सकता है B4 प्लस भी हो सकता है तो उसमें से ग्रीन कौन सा है ये पता होना चाहिए फिर उसके बाद उससे जो ऑक्साइड बनेगा उसका बिहेवियर कैसा है ये बताना तो B4 प्लस जो होता है B4 प्लस इज ब्लू एंड B3 प्लस इज ग्रीन तो B3 प्लस की बात करें हम तो B+3 में जो ऑक्साइड बनाएगा वो क्या होगा B2O3 बनाएगा तो B2O3 क्या होना चाहिए एम्फोटेरिक एसिडिक बेसिक और न्यूट्रल रेडियस ऑक्साइड्स के स्टेटमेंट्स लिखा है चेक कर लो B2O3 उसमें क्या लिखा है B2O5 तो लिखा था हम लोगों ने अगर एम्फोटेरिक तो मेनली एसिडिक वो एसिडिक वाले पार्ट में था B2O3 बेसिक है बेसिक सही है लेकिन अब वहां तो जाने के लिए तुम्हारे पास बी का जो कलर है वो पता होना चाहिए याद ही रखना पड़ेगा और मेन में स्पेशली ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा मिलेंगे एडवांस में तो हार्डली मिलता है बहुत अच्छे क्वेश्चन बट डू एक्सपेक्ट सच क्वेश्चन इन मेंस मतलब एक पेपर में 3-4 क्वेश्चन भी वैसे हो सकते हैं ऐसा भी हो सकता है कि भाई दो क्वेश्चन नहीं जाएगा लास्ट में इस साल से क्वेश्चन नहीं आया लास्ट ईयर
Transformation of the pair of diamagnetic ions are Na plus 3 B plus 4 by 2 plus SL. तो ions है ये ब्लॉक है और उसको चेक करें. Not our question.